तो सभी प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा नमस्कार। मैं सेल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे फोरम एमकेएस में। 12th बायोलॉजी वालों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी रहने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप नीट में असफल हो के भी या फिर नीट के बिना भी किस प्रकार डॉक्टर जैसी नौकरी पा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने सही सुना। नीट के बिना भी आप डॉक्टर जैसी नौकरी पा सकते हो। क्या तरीका रहने वाला है, आपको क्या करना होगा, कितना परसेंटेज होना चाहिए और कौन सा रास्ता आपको अपनाना होगा, हर एक जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के डेट में कंपटीशन लेवल बहुत हाई हो चुका है नीट फील्ड में, खुद आपने देखा होगा। तो विद्यार्थी कहीं ना कहीं परेशान है और वो जाना चाहते हैं मेडिकल फील्ड में। तो देखो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, नीट में असफल हो के भी या फिर नीट में आपका स्कोर बहुत कम है तो भी आप मेडिकल फील्ड में जा सकते हो, या फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए, किसी कारण वंचित रह गए तो भी आप जा सकते हो। तो चलिए वो तरीके कौन से हैं, और सबसे पहले तो ये न्यूज़ आप देख लो। नीट के बिना भी बने डॉक्टर जैसी नौकरी, ये 6 मेडिकल कोर्स देंगे ज़बरदस्त कैरियर, कमाई भी होगी लाखों में। इतना सा क्लियर हो गया। चलिए, यहाँ पे आपने देखा होगा हर साल नीट का एग्ज़ाम विद्यार्थी देते हैं, लेकिन कंपटीशन के चलते वो असफल हो जाते हैं। तो ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। ये देखिए, मेडिकल कोर्स विदाउट नीट। हर साल लाखों स्टूडेंट नीट की तैयारी करते हैं ताकि मेडिकल फील्ड में अपना कैरियर बना सके, लेकिन नीट को पास करना आसान नहीं होता। देश की सबसे जो मुश्किल एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो है आपका नीट एग्ज़ाम। सबसे टफ मेडिकल फील्ड का यही है। अब यहाँ पे देखो, उन्हें लगता है कि अब डॉक्टर बनना अपने बस की बात नहीं है और सपना अधूरा रह जाएगा। नहीं रहेगा सपना अधूरा, आपका सपना सच होगा। देखो, एक तरीका होता है कि एक सीधा रास्ता जा रहा है, सभी उसमें भाग रहे हैं। एक होता है थोड़ा डाइवर्ट होके वो उसी मंजिल पे पहुंचता है, वही रास्ता आपको अपनाना है। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाता हूँ पहला कोर्स, ये वाला बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीपीटी नाम का कोर्स होता है। ये कोर्स करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और इसमें आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बनोगे। इसके लिए कोई नीट की ज़रूरत नहीं है। बीपीटी में दाखिला आप बिना नीट के ले सकते हो। इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और हर एक राज्य में इसके फॉर्म निकलते हैं। राजस्थान का अलग, एमपी का अलग, यूपी का अलग, ठीक है, झारखंड का अलग, और इसका अलग ही एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसमें जो आपका स्कोर होता है उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे बात ये आती है, सर इसके फॉर्म कब निकलते हैं। मैंने पहले बोल रखा है कि सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो हर एक मेडिकल कोर्स का फॉर्म आपको मिलेगा, ठीक है। तो हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। हाँ, राजस्थान में तो निकल भी चुके, एग्ज़ाम भी हो चुका है ना, और अभी कुछ और भी स्टेट है, उसका धीरे धीरे आता रहेगा बीपीटी का फॉर्म, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिल ही जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको शरीर की मूवमेंट, एक्सरसाइज और आपका जो रेबिटेशन होता है और इसमें इंटरेस्ट है तो आप फिजियोथेरेपी का ऑप्शन चुन सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट मरीजों की चोट, सर्जरी या किसी बीमारी के बाद उनकी बॉडी मूवमेंट और ताकत को दोबारा सामान्य करना। और आज की डेट में स्कोप भी है, क्योंकि हर एक पेशेंट चाहता है कि बिना दवाई के ठीक हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये भी अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, कोर्स के बाद आप अस्पतालों, स्पोर्ट क्लिनिक, ये जो रिहेबिलिटेशन सेंटर होते हैं, स्कूल होते हैं, यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैरियर बना सकते हो। और शुरुआती लेवल पे 3 से 5 लाख रुपए कमाई होती है, बाद में 10 लाख तक चली जाती है अगर आपका सर्किल अच्छा है तो। गवर्नमेंट सरकारी नौकरी भी कर सकते हो, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास रहेंगे बीपीटी में। दूसरा ऑप्शन आता है ये वाला, देख लो आप अच्छे से, बिना नीट के या फिर नीट में कम स्कोर है तो भी आपका हो जाएगा इधर। यह है आपका बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज, BNYS नाम है कोर्स का। क्या है? BNYS। यह कोर्स करके आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो, दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, क्योंकि लीगल है यहाँ पे BNYS कोर्स करके।
अब इसमें आप बोलेंगे सर होता क्या है, इसमें कितने साल का होता है, आप दोगे इसको 12th बायोलॉजी वाले, ठीक है। तो अब इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी यौगिक साइंस, ठीक है, BNYS, उन छात्रों के लिए एक स्नातक पाठ्यक्रम है जो योग और प्राकृतिक चिकित्सा का अध्ययन करना चाहते हैं और उनके प्रभाव और चिकित्सा क्षमता की समझ को बढ़ाने के लिए जो प्रारंभिक चिकित्सा प्रणाली है, जो आपने देखा होगा परंपरागत वगैरह किस प्रकार से इलाज किया जाता था, मानव शरीर विज्ञान जैसे बुनियादी तरीके अपनाए जाते हैं। BNYS तो प्राकृतिक तौर पे मरीज को इसमें सही किया जाता है और इसमें सरकारी नौकरी भी मिलती है, चाहे तो आप अपना प्राइवेट भी कर सकते हो। BNYS में इसके भी फॉर्म निकलते हैं हर एक राज्य में। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, हर एक राज्य का फॉर्म मैं आपको बताऊंगा BNYS का, ठीक है। अब यहाँ पे अगला कोर्स आता है BSc नर्सिंग। ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, सरकारी नौकरी लगना है तो इससे बेटर और कोई ऑप्शन है ही नहीं। बिल्कुल आपने सही सुना, BS नर्सिंग करके आप एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो। आप जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, वहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो। जो बड़े बड़े नर्सिंग कॉलेज होते हैं वहाँ पे आप लेक्चरर बन सकते हो, प्रिंसिपल बन सकते हो। यहाँ तक कि आपने देखा होगा BS नर्सिंग के बाद MS नर्सिंग करके PhD करके नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। स्कोप इसमें भी बढ़िया है, स्टाफ नर्स बन सकते हो, हेल्थ इंस्पेक्टर बन सकते हो, बहुत सारे स्कोप है, भर भर के स्कोप है। ये करने के बाद दो ऑप्शन रहते, चाहे तो आप टीचिंग में भी जा सकते हो, चाहो तो आप मेडिकल लाइन में भी जा सकते हो, दोनों हाथों में लड्डू। अब यहाँ पे देखो BS नर्सिंग का क्या रहता है, अगर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना है और आपको जाना मेडिकल फील्ड में ही है, आपको पता है कि डॉक्टर होता है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नर्सिंग ऑफिसर का भी होता है, इस बात को नहीं भूलना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक शानदार विकल्प है, नर्सिंग प्रोफेशन को हेल्थ सेक्टर की बैकबोन कहा जाता है। इसमें आपको सिर्फ डॉक्टरों की मदद नहीं करनी होती बल्कि मरीजों की देखभाल करनी होती है, दवाइयों की वो करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस कोर्स के बाद आप सरकारी, प्राइवेट अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिंग होम और जो रेप सेंटर होते हैं, सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, यहाँ पे आपको मौका मिलता है और कमाई तो अच्छी है, कमाई तो भर भर के है। सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट भी आप अपना कर सकते हो, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो, अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, इतना स्कोप रहता है BS नर्सिंग में। और इसके लिए हमने एक चैनल भी बना रखा है कि इसके फॉर्म कब आते हैं, कब क्या होता है ना, जेकलॉन जॉब चैनल मैंने बता रखा है, वहाँ पे आपको टोटल BS नर्सिंग की जानकारी दी जाती है। फॉलो नहीं किया है तो कर लेना, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अगला आता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, B फार्मेसी आप कर सकते हो। दवाइयों की अगर आपको नॉलेज है, नॉलेज रखते हो, तो मेडिसिन सेक्टर में इंटरेस्ट रखने वाले विद्यार्थी B फार्मेसी, D फार्मेसी कर सकते हैं। इसमें आपका बस 12th बायोलॉजी होना चाहिए। और यहाँ पे देखो उनका डोज, साइड इफेक्ट, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, पूरा इसमें सिखाया जाता है। और आज की डेट में काफ़ी अच्छा बिजनेस है मेडिकल स्टोर का, तो ये कोर्स आपको करना होगा उसके लिए। अगला बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, BMLT। अगर आपको लैब में काम करना पसंद है, टेस्टिंग में दिलचस्पी रखते हो, तो BMLT एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस कोर्स में आप डायग्नोस्टिक टेस्ट, सैंपल और एनालिसिस और मेडिकल रिपोर्टिंग के प्रोसेस को सीखते हैं, जो किसी भी बीमारी के इलाज में एक अहम स्टेप होता है। BMLT करने के बाद आप डायग्नोस्टिक लैब, हॉस्पिटल और क्लिनिक में काम कर सकते हैं। ये भी अच्छा स्कोप है, सरकारी नौकरी भी मिल जाती है, प्राइवेट जॉब भी कर सकते हो और प्राइवेट बिजनेस भी कर सकते हो अपना। आजकल लैब का बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, ठीक है। अगला साइकोलॉजी, ये आपका रहने वाला है। मानसिक स्वास्थ्य की बढ़ती जागरूकता के साथ साइकोलॉजी एक यहाँ पे बहुत ही जानकारी लोकप्रिय फील्ड में माना जाता है, तो ये भी आप चुन सकते हो। और NGO वगैरह का काम भी इसमें रहता है, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके बाद आपका BSc बायोटेक्नोलॉजी, इस क्षेत्र में आप जा सकते हो। ये देखिए अगर आपको रिसर्च और इनोवेशन इस फील्ड में अगर दिलचस्पी है तो बायोटेक्नोलॉजी एक ज़बरदस्त करियर ऑप्शन है। इस फील्ड में आप बायोलॉजी और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को मिलाकर नई दवाइयाँ और वैक्सीन और हेल्थ केयर से जुड़े
जो प्रोडक्ट है तैयार करते हैं। ये देखिए इसका पूरा का पूरा अपडेट, और ये रहा आपका और भी ऑप्शन, ये देख सकते हो आप। बिना नीट के पूरा होगा आपका सपना। तो ये तरीके आप आजमा सकते हो और स्पीच थेरेपी का कोर्स कर सकते हो। योग्यता वही 12वीं पास है, देख लो आप। साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, योग्यता वही 12वीं पास। और न्यूट्रिशनिस्ट आप बन सकते हो, ऑटी टेक्नीशियन आप बन सकते हो, और फार्मेसी प्रैक्टिशनर बन सकते हो, रेडियोग्राफर बन सकते हो। इसके अलावा आप लैब असिस्टेंट के लिए जा सकते हो, अभी हाल ही में वैकेंसी निकली थी। मौके बहुत है मेडिकल फील्ड में, मतलब 12th बायोलॉजी वालों के लिए तो भर भर के मौके हैं, और 12th बायोलॉजी वालों के लिए मैं बताता हूँ ये मौके। अपनाना आपको होगा, मेरा काम है बताना। तो ये सारे ऑप्टोमेट्रिक हो गया, ठीक है। ये देखिए और भी बहुत सारे हैं यहाँ पे। 12वीं के बाद ये कोर्स आप कर सकते हो जिनको जाना है। और 12वीं के बाद आपको पता है मेडिकल असिस्टेंट का भी वैकेंसी रहता है, नर्सिंग असिस्टेंट का भी वैकेंसी रहता है। मतलब 12th बायो के बाद बहुत सारे रास्ते अगर आपको नौकरी लगना है, वो भी मेडिकल फील्ड में। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसका पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो आपको अपडेट मिल जाएगा, और सब्सक्राइब कर रखा होगा चैनल, तो 12th बायोलॉजी वालों के लिए मैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी लेके आता रहूँगा।